हमारे लीचों में का बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ चुका है। जो कुनलावत जीत चुके हैं, विटिटसान जीत चुके हैं, अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप उसके अंदर उनका भी रिस्पॉन्स आया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब विटिटसान जीते उसके बाद उन्होंने जो जेस्चर किया था, मतलब वो जीतने के बाद सेलिब्रेशन करते हैं वो, तो पूरा का पूरा वो हमारे लीचों में वैसा का वैसा ही था। तो लीचों ने कुछ चीज़ें बताई, उनके जो उन्होंने एक चीज़ पोस्ट की उनके स्टोरी पे, वैसे तो कि दोनों एक जैसा ही कर रहे हैं। अगर आप जानना हो तो उनके इंस्टाग्राम पे जाके देख भी सकते हो, दोनों एक ही जैसा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देन उन्होंने ये भी बताया कि कनाडा में जब अभी 1 महीने पहले ही जो टूर्नामेंट चल रही थी, तो तब वहाँ पे लीजेंड्स विजन चल रहा था। वहाँ पे वो कुनलावत से मिले थे और उन्होंने बताया, लीचो ने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, कुनलावत है वो। और उन्होंने अपने जो मलेशियन प्लेयर्स हैं उनको भी जाके बताया कि कुनलावत कैसे है, कैसा है, उनके जैसा बनना चाहिए। तो मतलब बहुत सारी तारीफ़ें की है कुनलावत के बारे में। और यार जब अब लीजेंड आपकी तारीफ़ कर देता है तो भाई सारी चीज़ें हो ही चुकी है, मतलब अब आगे जाके भी कुछ अच्छा बनने ही वाले हो। मतलब जो नेक्स्ट ये जो हमारा ईयर है उसके अंदर जो ओलंपिक्स आने वाले हैं उसके अंदर भाई बोल सकते हैं कि टॉप 3 टॉप 4 के अंदर आने के उनके बहुत ज़्यादा चांस। लिचोंग ने फर्दर ये भी चीज़ें की बोली कि भाई पहले 1 या 2 ही पर्सन ऐसे होते थे जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, और वो उनकी बात कर रहे हैं उनकी, और भाई जो उनके साथ थे लिंडन, जो लेजेंड है बहुत बड़े, तो वो लोग ज़्यादा डोमिनेट करते थे बैडमिंटन को। तो उन्होंने बताया कि अभी के टाइम में कोई 1 पर्सन या 2 पर्सन ज़्यादा डोमिनेट नहीं करता है, पर मुझे लगता है कि शायद वो विक्टर एक्सेल्सन को भूल गया। विक्टर एक्सेल्सन पिछले 1-2 साल से कंटिन्यू डोमिनेट कर रहे हैं। बट हाँ, उनकी एक और चीज़ है कि सेकंड रैंक से 10 रैंक तक जितने लोग हैं ना, वो मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो वही चीज़ के बारे में वो बात कर रहे थे। बट ठीक है, उन वो लेजेंड्स बोल रहे हैं तो भाई मानेंगे। तो प्रणव एचएस की बात करते हैं, जो भी ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर लेके आ चुके हैं। तो उनका जब इंटरव्यू हुआ और बहुत सारे लोगों ने पूछा, सारी अलग अलग क्वेश्चन हुए, उसमें से एक क्वेश्चन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। उनको पूछा कि आपका इंस्पिरेशन कौन है। तो टेनिस स्टार आप जानते होंगे भाई, वो भी लेजेंड ही है, नोवाक जोकोविक, वो उनके इंस्पिरेशन है। और भाई मुझे भी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट जो हमारे फेडरर है वो अलग ही लेवल पे है, पर अभी के लिए उन्होंने बोला कि वो उनके इंस्पिरेशन है और होना भी चाहिए यार, कोई ना कोई आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन होना ही चाहिए। तो प्रणय एचएस को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अभी आगे आनी बाकी है। और अब तो भाई नेक्स्ट ईयर के मेडल के लिए वो भी एक अच्छे खासे दावेदार बन चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी जो है भाई, वो स्टोरी नहीं है, न्यूज़ है, और बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। ये बैडमिंटन से कनेक्टेड नहीं है, बट जो हमारे नीरज चोपड़ा है, उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है जो बुडापेस्ट में हो रही है, उसके अंदर 88.17 का भाई जो उन्हें थ्रो करके वो जीत चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। और भाई वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जीत चुके हैं और उनको गोल्ड मिल चुका है। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरा इंडिया बहुत ज़्यादा प्राउड है। और कितने 2-3 साल से जैसे विक्टर एक्सेल्सन बैडमिंटन में डोमिनेट कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा उसमें डोमिनेट कर रहे हैं, भाई साहब नेक्स्ट लेवल। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अगस्त महीने की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी न्यूज़ेज आई है। ओलंपिक्स जब भी अगस्त के अंदर होता है तो हमारी पीवी सिंधु बहुत सारे मेडल्स लेके आती है। बट इस साल जो अगस्त था वो और स्पेशल था, क्योंकि अभी नीरज चोपड़ा जीत चुके हैं वो, फिर चंद्रयान 3 अभी गया वो, देन नेक्स्ट प्रणव एचएस ब्रॉन्ज जीते। और चेस के अंदर जो उनका नाम, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए पहले ही सॉरी, सिर्फ 18 साल के वो प्रगनानंदा उनका नाम है, और वो भी जी है, मतलब सेकंड आया ऑफ कोर्स, बट वो वहाँ तक पहुँच गए, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो अगस्त हमारे इंडियंस के लिए बहुत ही बढ़िया। तो 29 अगस्त की सारी रैंकिंग्स आ चुकी है बैडमिंटन की, तो एक एक करके मैं सारी रैंकिंग्स आपको बताता हूँ। मेन सिंगल से शुरुआत करते हैं। टॉप में तो ऑफ कोर्स विक्टर एक्सेल्सन ही है, सेकंड है गिंटिंग, और थर्ड में थोड़े चेंजेस हो चुके हैं क्योंकि कोडाई नाराओका थर्ड पे आ चुके हैं और कुंदलावत विटिटसान फोर्थ पे जा चुके हैं। ऑफ कोर्स ये रैंकिंग आगे जाके चेंज होने वाली है, बट कोडाई नाराओका ऊपर पहुंच चुके हैं। और हमारे प्रणव है वो 6th रैंक पर आगे बढ़ चुके हैं, वो 9th पे थे शायद, तो 3 ऊपर आ चुके हैं, 3 या 2 ऊपर आ चुके हैं। और हमारे लक्ष्य सेन की बात करें तो 1 डाउन गया, 1 रैंकिंग डाउन गया, और 12th रैंकिंग उनकी हो चुकी है अभी। तो यही चीज थी मेन सिंगल्स। बात करते हैं वुमेन सिंगल्स की, तो भाई टॉप रैंकिंग पे आन सेयोंग डोमिनेशन से पहुंच चुकी है, और भाई 1000 ज्यादा पॉइंट हो चुके हैं उनके यामागुची से, मतलब बहुत बड़ा उन्होंने लीप ले लिया है। सेकंड रैंक पर है ऑफ कोर्स यामागुची, थर्ड रैंक पर है चेन यू फे, और फोर्थ रैंक पर है टाई जू यिंग। पीवी सिंधु जो भाई थोड़े 1-2 पॉइंट्स आगे लेके, मतलब पॉइंट्स नहीं रैंकिंग लेके 13th पर पहुंच चुकी है। उनको वर्ल्ड टूर फाइनल्स में अगर क्वालिफाई करना है तो अच्छे खासे नेक्स्ट 2-3 टूर्नामेंट्स में अच्छा खासा स्कोर करना ही होगा पीवी सिंधु। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस डबल्स की, तो उसके अंदर टॉप 1 रैंकिंग के अंदर है अल्फियन और अर्दियान। तो देन सेकंड पर है हमारे साक्षी यानी रैंकी रेड्डी और शेट्टी, सेकंड रैंक पर पहुंच चुके हैं। यार बहुत ज्यादा प्राउड होता है जब भी साक्षी अच्छे खासे टूर्नामेंट्स जीतते हैं। देन थर्ड रैंकिंग पर है लियांग वांग जो है चाइना से। तो यही चीज़ थी मेंस डबल्स की।
और कोई मुझे दिखे नहीं 30 के टॉप 30 के अंदर जो हमारे इंडियंस हो, तो इतना ही था। तो अगली बात करते हैं वुमेन्स डबल्स की। तो उसके अंदर टॉप 1 रैंकिंग पे चाइना के प्लेयर्स चैन और जिया, जिनके बारे में बताता रहता हूँ कि वुमेन्स डबल्स कैसी होनी चाहिए, कैसे खेलते रहना चाहिए, मतलब कैसी एक प्रॉपर वुमेन्स डबल्स होनी चाहिए। तो चैन और जिया जो है वो उसके परफेक्ट एग्जाम्पल है, वो टॉप 1 रैंकिंग पे बने हुए हैं। देन एक चीज़ मैंने जो बढ़िया सी नोटिस की वो है सेकंड और थर्ड रैंक दोनों टीम जो है वो कोरिया की है। उनका नाम है बैकली और सोयोंग एंड कॉन्ग, ये दोनों पेयर्स हैं वो कोरिया की और सेकंड और थर्ड रैंक पे है। तो वो भी डोमिनेशन कर रहे हैं अच्छी खासी, एक ही मतलब एक ही कंट्रीशा और गायत्री जो 2 प्लेस ऊपर आके 17th रैंक तक पहुंच चुके हैं। मैं चाहता हूं नेक्स्ट 1 या 2 साल के अंदर एटलीस्ट वो टॉप 10 तो क्रैक कर ही ले, और टॉप 5 आ जाएंगे तो बहुत ही बड़ी बात होगी। 17th रैंक उनकी है, चांसेस हो सकते हैं कि नेक्स्ट 1 या 2 ईयर के अंदर वो टॉप 10 के अंदर आ जाए। तो मैं तो चाहूंगा ही वुमेन्स डबल्स पे भी हमारा दबदबा बना रहे। एक रैंकिंग है जो कभी भी चेंज उतनी ज़्यादा होती ही नहीं है, वो है मिक्स डबल्स की, जिसके अंदर जेंग और हुआंग है वो टॉप पर बने हुए हैं। पता नहीं कितने टाइम से बने हुए हैं। सेकंड पर भी बने हुए हैं यूटा और हिकाशिनो, भाई बहुत ही टाइम से दोनों बने हुए हैं। और थर्ड पे थोड़े बहुत चेंजेस आए, उसके बाद फेंग और हुआंग आ चुके हैं थर्ड रैंक पर। ये चीज़ मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट ओलंपिक्स आएंगे 1-2 साल तक ये चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली। सारे जितने भी उसके अंदर शायद चेंजेस हो जाए, पर ये मिक्स डबल्स में उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। हमारे इंडिया के मिक्स डबल्स प्लेयर हैं रोहन और सिक्की रेड्डी, जो 32 रैंक तक पहुंच चुके हैं। उनको +1 रैंकिंग मिली है, पहले 33 थे, 32 पे पहुंच चुके हैं। मिक्स डबल्स में मुझे चांसेस नेक्स्ट 2-3 साल तक कोई भी नहीं लग रहा है। जो वुमेन सिंगल्स की अभी हालत है कि पीवी सिंधु के बाद कोई है ही नहीं, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि मिक्स डबल्स में तो पहले से कोई नहीं था। अगर मैं वुमेन सिंगल्स के अंदर कोई अच्छे प्लेयर्स अब नहीं आए, तो मिक्स डबल्स की जैसी हालत है कि कोई प्लेयर्स बन ही नहीं पा रहे हैं, टॉप 30 भी क्रैक नहीं हो पा रहे हैं। वैसा ही होगा वुमेन सिंगल्स में। अगर पीवी सिंधु नेक्स्ट 4 या 5 साल बाद रिटायरमेंट लेती है, तो मैं तो चाहूँगा भाई वो लाइफ टाइम खेले, क्योंकि अभी भी वही बनी हुई है इंडिया में वुमेन सिंगल्स। आज की फाइनल स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, ये एक फैक्ट है कि पीवी सिंधु सिर्फ वो वुमेन सिंगल्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर मेडल जीत रखे हैं। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। मतलब जो लोग अभी क्रिटिसाइज करते हैं ना कि भाई वो अच्छा खेल नहीं रही, उनको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मतलब जो समझाते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो, उनको ये चीज़ें जाके देखनी चाहिए कि उन्होंने पीवी सिंधु ने लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रखी है। सारी क्रिटिज्म सारी चीज़ें निकल जाएगी भाई जब ये चीज़ें आप जाके देखोगे। लाइफ टाइम सारे लोग, जैसे विराट कोहली है, सारे लोगों का टाइम एक आता है जब वो अच्छा खेल नहीं पाते, उनका भी गेम वापस आएगा। नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स है, ऑफ कोर्स मैं वुमेन सिंगल्स में देखना चाहूँगा कि वो ब्रॉन्ज, सिल्वर और फाइनली वो गोल्ड तक जाए। हांसेंग पता है टफ है वो, बट पीवी सिंधु ने हरा